सिंपैथी एंड एम्पैथी। लेट अस अंडरस्टैंड सिंपैथी और एम्पैथी का मतलब क्या होता है। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नजरिए से दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझें, और एम्पैथी का मतलब होता है कि आप अपने आप को उनके शूज में रख के उनके नजरिए से उसी सेम सिचुएशन को देखें। बट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी एक्सप्रेस सिंपैथी एंड एम्पैथी। हाउ डू एक्सप्रेस सिंपैथी? Sympathy meaning understanding other person's situation through your own perspective. So the best way to show sympathy is by being direct. आप directly उनको बताइए कि आप उनकी situation को understand करते हैं and you feel very sorry for it. Acknowledge their pain. वो जो भी situation से गुजर रहे हैं, आप उस situation को accept करें और आप उनको ये मत महसूस होने दीजिए कि उनका वो feel करना गलत है. Just acknowledge and accept their pain and be sorry for it. Stay on topic. Please don't divert. आप अपनी सिचुएशन के बारे में बात करना ना चालू करें. वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहीं पे बैठ के उसी को अंडरस्टैंड करें. आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई होंगी आप उस बारे में तभी बात ना करें. How to express empathy? Number 1, put away all the distractions. आप अपने फोन्स को या आपका कहीं और पे ध्यान है तो आप वो सब हटा के आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं, आप जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन पे ध्यान दीजिए. आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए और सिर्फ सुनिए. आप अपना जजमेंट और सोल्यूशन देने के लिए जल्दबाजी ना करें. सेकेंड, हैव क्यूरियोसिटी एंड केयर फॉर द स्टोरी. आप शांति से बैठिए और सिर्फ उनको सुनिए. Let them share their story with you ताकि उनको ये फील हो कि उनके साथ कोई है वहाँ पे जो उनकी बातों को सुन भी रहा है और समझ भी रहा है. आप जल्दबाजी ना करें सॉल्यूशंस देने में. Just sit and listen to them. Number 3, repeat what you heard. जो उन्होंने आपके साथ बातें शेयर की है आप उन्हीं को रिपीट करिए ताकि उस चीज़ से उन्हें भी समझ में आएगा कि आप जेन्युइनली उनको सुन रहे हो और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. बेनिफिट्स ऑफ शोइंग सिंपैथी एंड एम्पैथी. जब हम सिंपैथी और एम्पैथी शो करते हैं तो हमारा खुद का दूसरों को देखने का नजरिया बढ़ाता है और वो हमें ये भी दिखाता है कि हम दूसरों के बारे में, अपनी रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी केयर करते हैं उनकी. हम अपने आप को उनके सिचुएशन में रखते हैं, उनके तरीके से चीज़ों को समझते हैं. This also makes us a better human being and also increases our creativity and helps in transforming our lives. It helps us emotionally, physically and mentally. Expressing sympathy and empathy shows that you're a very kind human being. And sympathy and empathy will always help you in developing better relationships among the people and it will also make you feel great about yourself. आपको अपने बारे में ये समझ में आएगा कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स और दिक्कतों को समझ सकते हैं, उनके तरीके से भी और आपके खुद के तरीके से भी. So I really hope guys that you practice sympathy and empathy. This is something that we really need to practice very consciously because at times we divert ourselves और हम लोगों की दिक्कतें सुनने की बजाय हम उन्हें अपनी दिक्कतें भी बताने लगते हैं, हम उसके ऊपर एडवाइस देने लगते हैं. So it is very important to just listen to what they are feeling and understand their pain either through sympathy or through empathy. So guys, I really hope आप sympathy और empathy दोनों practice करेंगे. Do let us know in the comment box कि आपके क्या experiences है sympathy और empathy को लेके. Have you felt great about it? Please subscribe to our YouTube channel and do comment, share and like.